स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है आकांक्षा शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, रीवा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे हम सब लोग सफ़र कर रहे हैं, वो है कोविड-19 की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपकी क्लासेस बीच में ही स्थगित कर दी गई थी। अब हमारे जो रेस्पेक्टेड सीएमडी सर हैं, उनका विजन और जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने की परमिशन हमको मिल गई है, उसके तहत आप लोगों की वर्चुअल क्लासेस हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। हम ये उम्मीद करते हैं कि इससे आपको अपनी पढ़ाई को वापस से शुरू करने में मदद मिलेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी 5th यूनिट का टॉपिक है। सब्जेक्ट है हमारा कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क और आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा 5th यूनिट को कवर अप कर रहा है। अब अगर हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आज हम लोग उसकी बैकग्राउंड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमको उसका पहले का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या? विश्व व्यापार संगठन है क्या? विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जो कि इसके जो सदस्य देश हैं, जो मेंबर कंट्रीज हैं, उन मेंबर कंट्रीज को मदद करता है बैरियर्स को हटाने के लिए, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी देश में हर चीज़ का उत्पादन होता नहीं है। हर कंट्री क्या करती है, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करती है, कुछ चीज़ें इंपोर्ट करती है। अब कंट्री के विद इन तो हमारे जो कंट्री के लॉ हैं वो चलते हैं ट्रेड के लिए। अब आउटसाइड दी कंट्री कौन से लॉज हम लोग फॉलो अप करेंगे, तो उसके लिए एक संगठन का फॉर्मेशन किया गया। क्लियर है इतना आपको? अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था हमारा 1 जनवरी 1995 को। डेट पे ध्यान दीजिएगा, 1995 की ईयर है। अब क्या 1995 से पहले व्यापार होता नहीं था? आंसर है उसका होता था। तो 1995 से पहले उसको कौन देखता था, क्योंकि WTO तो का जन्म तो हुआ 1995 में, तो उससे पहले क्या था? उससे पहले कोई संगठन नहीं था, उससे पहले था एक अग्रीमेंट। कौन सा अग्रीमेंट? GATT, गैप, जनरल अग्रीमेंट्स फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। जनरल अग्रीमेंट्स फॉर ट्रेड एंड टैरिफ जो है वो कब आया फॉर्मेशन में, उसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ 2 सितंबर 1945 को, तो उसके बाद में जो एक स्थिति विश्व के अंदर स्थापित हुई थी, वो स्थिति ऑलमोस्ट वैसी सी ही है जैसे कि एट प्रेजेंट ज़्यादातर जो देश हैं वो फेस आउट कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन था, डिफ्लेशन था, जो करेंसीज हैं वो क्रैश हो रही थी, बहुत खराब स्थिति थी। ये स्थिति और खराब क्यों हुई, उसके लिए हमको थोड़ा और पहले जाना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें 1930s का जो समय था, उस समय यूएस के अंदर ग्रेट डिप्रेशन आया था, जहाँ पे यूएस इकोनॉमी पूरा क्रैश हो गया था आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, और 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो वो उसके लिए एक हम ये बोल सकते हैं लास्ट नेल इन द कॉफिन था। उसके बाद में अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। अब जो देश थे, देशों के जो अलग अलग देश थे, उन देशों के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज था, वो सबसे बड़ा चैलेंज था कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था को रिवाइव किया जाए, किस तरीके से व्यापार को वापस से स्थापित किया जाए। तो कुछ देश साथ में आए और उनने साथ में आके क्या किया, उन्होंने साथ में आके ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन करने का डिसीजन लिया। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा था? ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, जिसके लिए 56 कंट्रीज टॉक्स में थी। 56 कंट्रीज में से 53 कंट्रीज ने उस पर सिग्नेचर कर दिया था। 3 कंट्रीज ऐसी थी जिसने उस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था। वो 3 कंट्रीज कौन सी थी? USA, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। अब अगर आप इनको ध्यान देंगे तो ये तीनों कंट्रीज उस समय हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से विश्व शक्ति थी। तो अब अगर किसी संगठन के साथ में विश्व शक्ति ही नहीं जुड़ रही है तो वो संगठन वैसे ही कमजोर हो जाता है।
तो इन 3 कंट्रीज ने क्या किया, इन 3 कंट्रीज ने एक साथ आया और उन्होंने 23 और कंट्रीज को अपने साथ लाया और एक कॉन्फ्रेंस की, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये डिसीजन लिया कि वो अपने म्यूचुअल फायदे के लिए नेगोशिएट करेंगे, अग्रीमेंट बनाएंगे, जिसमें वो नेगोशिएट करेंगे किन किन चीज़ों को, जो कोटाज हैं उनको और टैरिफ्स हैं उनको, जिससे ट्रेड जो है वो स्मूथली कंडक्ट किया जा सके। अब यहाँ पे एक चीज़ जो हमको ध्यान देने की कि ये जो अग्रीमेंट बना था ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स, वस्तुओं के व्यापार के लिए ही बना था, जो कि आगे जाके जब 47 इयर्स बाद में WTO की स्थापना हुई थी उसका एक मुख्य कारण बना था। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ गुड्स के व्यापार के लिए ही ये अग्रीमेंट में हम नेगोशिएट कर सकते थे। उसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं तो उसके लिए नेगोशिएशन का कोई भी प्रावधान इस अग्रीमेंट के अंतर्गत नहीं रखा गया था। यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कोई भी संगठन नहीं है, ये सिर्फ एक ठहराव है। किसके बीच में ठहराव बना था, ये बना था उन 23 कंट्रीज के बीच में जो कि इसके मेंबर्स थे। अब अगर हम लोग बात करें गैट की, तो गैट जो है उसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1948 में। तो अगर आप टाइम पीरियड देखें 48 से लेके 1994 तक गैट था, जो कि क्या करता था, ट्रेड के लिए काम करता था। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जो मेंबर नेशंस थे वो मेंबर नेशंस एक साथ आते थे और वो नेगोशिएट करते थे फॉर द टैरिफ्स एंड कोटास। ठीक है, जिससे वस्तुओं की प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके और व्यापार को स्मूथली इन बिटवीन दीज नेशंस, जो मेंबर नेशंस थे उनके बीच में उसको स्मूथली चलाया जा सके। इसके लिए किसी भी तरीके की कोई भी मीटिंग, क्योंकि ये एक अग्रीमेंट था, तो कोई भी मीटिंग, कोई जनरल इसका कोई भी बॉडी नहीं बनाया गया था। इस जस्ट यहाँ पे एक अध्यक्ष होते थे और जैसे जैसे ज़रूरत होती थी नेगोशिएशन की, वैसे वैसे जो इसके मेंबर्स थे वो क्या करते थे, राउंड्स कंडक्ट करते थे। ठीक है, राउंड्स बनाए गए थे। तो 1948 से लेके 94 तक टोटल 8 राउंड्स कंडक्ट किए गए, जिसमें सबसे पहला राउंड था जेनेवा राउंड। जेनेवा राउंड के अंदर गैट के अग्रीमेंट पे सिग्नेचर किया गया था, यहाँ से गैट की स्थापना की गई थी। जेनेवा राउंड जो कंडक्ट हुआ था वो हुआ था 1947 में। उसके बाद में 8 राउंड्स कंडक्ट किए गए। ये 8 राउंड कौन कौन से हैं मैं एक बार आपको बता देती हूँ। फर्स्ट जेनेवा राउंड, सेकेंड NAC राउंड, थर्ड टॉर्के राउंड, फोर्थ जेनेवा राउंड, फिफ्थ डिलॉन राउंड, सिक्स्थ कैनेडी राउंड, सेवेंथ टोक्यो राउंड और 8th फाइनल जो इसका लास्ट राउंड था वो था उराग्वे राउंड। इस उराग्वे राउंड के अंदर WTO की स्थापना की गई। अब हम लोग अगर पहले उराग्वे राउंड से जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा और पहले चलते हैं। हम लोग बात करते हैं अप्रैल 1994 की। अप्रैल 1994 के अंदर मार्केश एक जगह है जहाँ पे कि एक 4 दिवसीय सभा का आयोजन किया गया था, जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि अब क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए कंट्रीज आपस में व्यापार करती थी, तो उन और चीज़ों के व्यापार के लिए ये डिसीजन लिया गया कि अब हम क्या करेंगे, अब हम इस अग्रीमेंट से आगे बढ़ेंगे और किसकी स्थापना करेंगे, अब हम एक संगठन की स्थापना करेंगे। तो पहली नींव रखी गई थी मार्केश में और उसके बाद में फाइनली इसका जो डिसीजन था वो लिया गया 30 अक्टूबर 1994 को और ये इसका जो जन्म है वो हो गया था 1 जनवरी 1995 को। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास के अंदर हम लोग WTO के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं और उसकी जो जनरल बॉडी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।